वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग साईं बाबा की ब्लेसिंग, साईं बाबा कौन सी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में देने वाले हैं। साईं बाबा अपने भक्तों पे जब कृपा करते हैं ना, तो इतनी अपार कृपा करते हैं, असीम कृपा करते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी साईं बाबा को मान ले, सच्चे दिल से अपनी प्रार्थना उनके सामने करे, तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। पिके कार्ड रीडिंग में रखी है तो स्क्रीन पर आपको 6 ऑप्शंस नज़र आएंगे। आज मैंने 6 ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं और ये 6 ऑप्शंस में आपको 6 के 6 फैदर दिखाई देंगे, पंख दिखाई देंगे। सभी का रंग अलग है। आपको अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करना है और जो ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे आपने उसको चुन लेना है। और कमेंट सेक्शन में आज आपने ओम साईं राम या जय साईं या कुछ भी ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साईं बाबा का नाम लेकर। जय श्री साईं, ओम साईं राम। ऑप्शन 1, आपकी लाइफ में साईं बाबा क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ऑप्शन 1, सबसे पहले आपके लिए ये बता दूं कि आप पिछले कई दिनों से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव या तो बन रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंट्यूटिव कनेक्शन आपको फील हो रहा है आपके किसी रिलेशनशिप के अंदर। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी हो सकता है, ये अपनी फैमिली में मदर फादर के साथ भी रिलेशन हो सकता है, और ये आपकी लाइफ में अगर कोई चला गया है, जैसे किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी ने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, किसी ने आपको गोस्ट कर दिया है लाइफ में अचानक, तो आप पिछले कई हफ्तों से होगा कि ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में आगे चलकर कुछ पॉजिटिव होगा, और उसी विश्वास को आप अपने अंदर इकट्ठा करते हुए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन के साथ कनेक्शन फील कर रहे हो। आपको कई सारे एंजल नंबर्स, अलग अलग रंग के फैदर्स, कभी किसी पक्षी का कभी किसी का, इस तरह के नज़र आ रहे होंगे। और इसी ऑप्शन में आपको साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी इनर वर्क करने की ज़रूरत है जो आपकी इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगी। आपका इनर वर्क जो है आपके रिलेशन में आपको रीयूनियन की तरफ लेकर जाएगा। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस बहुत ब्यूटीफुल निकली है। आप खुद में हीलर हो सकते हो। आप चाहें तो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान खुद भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ के कई सालों में बहुत तरह के उतार चढ़ावों को ज़िंदगी में फ़ील किया है, एक्सपीरियंस किया है। उस दर्द को, उस कठिन समय को, उस संघर्ष को, और ये मुझे आपकी फैमिली लाइफ में भी दिख रहा है। यहाँ कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो बचपन से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्किंग हैं। जैसे हम बचपन में, हमारी हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है। किसी को अपनी लाइफ में बचपन से ही माता पिता का प्रेम नहीं मिल पाता, और किसी का बचपन बहुत ज़्यादा माता पिता के प्रेम से, सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। लेकिन हमें किसी को जज नहीं करना कि उसको प्यार नहीं मिला तो वो इसलिए हमसे रूडली बात करता है या रूडली बिहेव करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर के साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड वूंड्स अभी तक अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने होल्ड करके रखे हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जब बचपन में हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा वातावरण होता है, या हमें प्यार नहीं मिल पाता, या हम बहुत स्ट्रगल करते हैं कि हमारे माता पिता हमें खूब प्यार दें, और कई बार बचपन से ही माता पिता में से किसी एक का साया अगर सिर से उठ जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 1 में मुझे ऐसे ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं
जिनके बचपन में ही किसी एक पेरेंट का प्यार उनको नहीं मिला, या तो उनका बचपन में ही भगवान के घर जाना हो गया, उस कारण भी सिंगल हैंडेडली आपके मदर या आपके फादर ने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन फिर भी आपको आज भी वो कमी फील होती है। और कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि वो लाइफ में आपके साथ हैं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो या तो आपको ड्रीम्स में दिखते होंगे, जिन लोगों के पेरेंट्स बचपन में गुजर गए हैं, सभी के नहीं लेकिन ऑप्शन 1 में ऐसे कार्ड्स आए हैं जिनके माता पिता में से कोई एक पेरेंट बचपन में भगवान के घर चले गए हैं। तो आपको अगर अपने लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने उस पेरेंट के साथ अपना एक इंट्यूटिव कनेक्शन आपको बनाना है, क्योंकि अगर आप उनके नाम से कोई चैरिटी या डोनेशन करते हो, सीक्रेटली बताकर नहीं, दिखाकर नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करके नहीं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डोनेशन करते हुए भी सेल्फी खींचते हैं या रिकॉर्डिंग्स करते हैं और फिर उसको स्टेटस में या उसको कहीं और लगा देते हैं। तो मैं आपको यहाँ कहूँगी, आपको कुछ टाइम तक ना अपने घर में अगर किसी का डेथ हो गया है, चाहे वो घर के बड़े सदस्य हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिनका आपके साथ आपको कभी कभी कनेक्शन फील होता हो या उनका कोई ड्रीम आपको आया हो, आप उनके नाम से कुछ चैरिटी या डोनेशन करो। आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है या ब्लॉकेज आ रही है, उस दिन के बाद से आपकी धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और साईं बाबा से आपने अपने कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। कोई अगर आपको छोड़कर चला गया है या किसी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, उस पर्सन को आपने अभी अगले कुछ दिनों तक चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना, चेज नहीं करना। अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी पॉजिटिव स्पिरिट्स को और अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपने अपना हथियार बनाना है और अपनी मुश्किलों का सामना आपने करते जाना है, क्योंकि ये अभी थोड़ा टाइम ही रह गया है आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। लंबे समय से आप संघर्ष तो करते आ रहे हो, लेकिन आप इतने भी अनलकी नहीं हो लव में। आपको प्यार भी मिलता है, आपको अच्छा करियर भी मिलता है, क्योंकि आपके करियर के कार्ड्स और फाइनेंसेस के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो आने वाले दिनों में आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी वो ज़्यादातर पैसों से रिलेटेड होगी, करियर से रिलेटेड होगी, जॉब से रिलेटेड होगी, बिजनेस से रिलेटेड होगी। और कोई अगर आपकी लाइफ में आपके साथ है हस्बैंड वाइफ, उनसे आपकी लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आपको ना अपने एंसेस्टर स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बनाना है। घर के बड़े बुज़ुर्ग जो परलोक सिधार गए हैं, उनका नाम लेके कुछ कुछ डोनेशन चैरिटी करना है। उसके बाद आपकी लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे और आपके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्शन 1 में नज़र आई हैं। और यहाँ पर राशियाँ और ज़ोडिएक ऑप्शन 1 में सारे आए हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी राशियाँ नहीं आई। ये रीडिंग सभी के लिए है, ऑल साइंस के लिए। दूसरी बात, साईं बाबा आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि अब आपने अपनी लाइफ से कट, कैंसल और क्लियर करना है अपनी प्रॉब्लम्स को। ये प्रॉब्लम लव लाइफ की है, रिलेशनशिप की है, या किसी ने आपको चीटिंग कर दिया है, आपको धोखा दिया है। तो कट, कैंसल, क्लियर का मतलब होता है, जो आप वर्ड सुन रहे हो, कट करना, किसी चीज़ को कट कर देना, फिर उस चीज़ को क्लियर करना, उसको साफ़ कर देना और कैंसिल कर देना है। कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, उन थॉट्स को कैंसिल करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा साईं बाबा का भजन, साईं बाबा की आरती, साईं चालीसा, साईं बाबा का नाम जाप, साईं बाबा का पाठ कर सकते हो, साईं बाबा के मंदिर जा सकते हो। अगले कुछ दिन तक अगर आप जाते हो डेली, कम से कम आप 21 दिनों तक लगातार जाइए। और अगर आप वर्किंग हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो एक छोटा सा साईं बाबा का
फ़ोटो अपने वॉलेट में रखें या अपने वर्किंग डेस्क पर रखें, लेकिन बेडरूम में बिल्कुल ना रखें। और दिन में कई बार उस फ़ोटो को आप निकालें, अपनी प्रॉब्लम साईं बाबा के आगे बोल डालें और ऐसे बोलना है जैसे वो आपके सामने ही हैं। फिर देखिए चमत्कार, लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करते हो। और आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है आने वाले अगले 13 दिनों से लेकर अगले 4 हफ्तों से, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे अगले 3 महीनों से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 13, नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और कुछ लोगों के लिए नंबर 7। तो ये रही आप लोगों की गाइस रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में साईं बाबा का नाम लिखें, ओम साईं राम, या जो भी आप शिरडी वाले साईं बाबा लिखें, कुछ भी लिखें ताकि आपका कनेक्शन, आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ी रहे। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन 2 आपने जो फेदर चुना है, सबसे पहली बात तो ये फेदर आपको कई दिनों से नज़र आ रहे होंगे अलग अलग जगहों पर। हो सकता है आप YouTube पे वीडियोस देखते हो तो उस वीडियो के अंदर आपको फेदर्स दिखते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो अचानक पंख गिरे दिख जाते हैं, या फिर मोर पंख से आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को मोर पंख रखना, कलेक्ट करना बहुत पसंद होता है और कई लोग तो मोर पंख से हीलिंग भी करते हैं। मोर पंख को बहुत ही डिवाइन फेदर माना जाता है और आपने देखा है श्री कृष्ण मोर पंख को लेकर, या श्री कृष्ण के हमेशा मुकुट में मोर पंख लगा रहता है। तो मोर पंख जो है आपकी लाइफ में आपको ना काफ़ी हद तक पीस ऑफ माइंड देगा, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को रिमूव करेगा। और अगर आपको इन फ्यूचर मोर पंख दिखता है या मिलता है तो आपकी कोई भी विश है, आपको उसको तुरंत बोलना है। बोलने के बाद आपने उसको सोचते नहीं रहना कि मैंने कल ये विश बोली थी, आज मुझे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। ये नहीं सोचना। मोर पंख को देखकर अगर वो अचानक दिखे तब, ये नहीं कि आप उसको इरादे से देख रहे हो कि मुझे मोर पंख को सर्च करना है और आप इंटरनेट पर और गूगल पर उसकी फ़ोटोज़ को सर्च कर रहे हो, वो नहीं, ठीक है। तो साईं बाबा आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गाइस? आपका कोई काम अगर लंबे समय से रुका है, स्पेशली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मनी, या किसी को पैसे उधार दिए हैं, या कोई लोन आप लेना चाह रहे हो, वो अटका हुआ काम या रुका हुआ काम आपका आने वाले 17 दिनों से लेकर अगले 70 दिनों में कंप्लीट हो सकता है। या अगर आप लोन लेना चाहते हो, लोन पास करवाना चाहते हो, तो नेक्स्ट 17 डेज से लेकर अगले 70 डेज़ होते हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने 10 दिन का समय। तो आपका कोई रुका हुआ काम इस टाइम ड्यूरेशन में पूरा हो सकता है। और यहाँ पे ना कर्मा का कार्ड आया है। अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने सही कर्म नहीं किए, किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, पैसों का लेन देन, प्रॉपर्टी के लेन देन में, लव रिलेशन में, मैरिज में, फ्रेंडशिप में, उस पर्सन को उसका कर्मा जो मिलेगा वो आने वाले 4 हफ्तों से लेकर अगले 9 महीनों के बीच में मिल सकता है। नंबर 4, नंबर 9 उस पर्सन की लाइफ में सिग्निफिकेंट होगा जिन्हें आप जानते हो सकता है मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ सितंबर, ये उस पर्सन का बर्थ मंथ हो, या उसने अप्रैल या सितंबर में आपकी लाइफ में कुछ झूठ बोला हो, आपसे ब्रेकअप किया हो, आपके पैसे मांगे हों, आपके साथ किसी तरह का कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ऐड की हो। तो वो पर्सन, मुझे कोई टॉक्सिक पर्सन लग रहा है,
और ये कोई आपका जाना पहचाना इंसान है। ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है या फिर ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जिसने आपको झूठी झूठी बातें बोलकर आपके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग और फ्रॉड का कार्ड है। तो साईं बाबा आपकी लाइफ में क्या करने वाले हैं, कौन सी ब्लेसिंग और अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। पहली बात तो इस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा और आपको पता लग जाएगा। कमेंट सेक्शन में ना आज की रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि ये रीडिंग आपके हित में है, आप ही के लिए बनाई है। और दूसरी बात, आप जब क्लेम करते हो रीडिंग को तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। साईं बाबा का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग या ओम साईं राम, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कार्ड निकला है वो कट, कैंसल और क्लियर का निकला है। ये कार्ड आपको साईं बाबा और एकल डेक से मिल जाएगा। अलग अलग तरह के टैरो डेक्स आते हैं। गॉड गाइडेंस के डेक अलग होते हैं, कोई श्री कृष्ण का होता है, कोई साईं बाबा जी का होता है, कोई माँ दुर्गा का होता है, कोई माँ काली का होता है, ठीक है। तो बहुत सारे टैरो डेक्स हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताओं के टैरो और एकल डेक्स गाइडेंस के लिए बनाए गए हैं। तो जो लोग बिगनर हैं, जो लर्निंग फेज़ में हैं, जिनको टैरो सीखना है या जो ऑलरेडी सीख रहे हैं, जब वो अपनी बेसिक टैरो नॉलेज को बढ़ा लेंगे, सीख जाएंगे, तो मैं सजेशन के तौर पे आपको इन सभी टैरो डेक्स को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि गॉड गाइडेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनल टैरो डेक, राइडर वेट टैरो डेक, जब आप अच्छी तरह से बेसिक को सीख जाते हो, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे ऑलरेडी जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है वो या तो खुद ही टैरो रीडर है, क्योंकि आपके कार्ड्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी को बता रहे हैं। तो मैं पहले तो सभी टैरो रीडर्स का वेलकम करती हूँ जो चैनल पर आए हैं टाइम निकाल कर। और दूसरी बात, जो सीखने वाले हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, और ये ज़रूर कहूँगी कि आपको गिव अप नहीं करना। अगर आपको टैरो सीखने में दिक्कत आती है, आप किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑलरेडी टैरो की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग एनरोल करना चाहें, टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि मैं जिन्हें टैरो सिखाती हूँ वो दुनिया के हर कोने से मेरे साथ जुड़े हैं, फॉरेन कंट्री से भी, इंडिया से भी, आउट ऑफ इंडिया भी। तो टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबल है, टाइम मैनेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जिनको टैरो सीखना है वो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ऑप्शन 2 के अंदर। डिटेल्स ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। और जिनको कंसल्टेशन लेना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसल्टेशन डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2, साईं बाबा आपको कह रहे हैं कट, कैंसल, क्लियर। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको नकारात्मक लगती है आपकी लाइफ में, चाहे वो सिचुएशन है या कोई पर्सन है जिसकी एनर्जी आपको नेगेटिव लगती है और आप उस पर्सन के कारण अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो अब टाइम आ चुका है कि साईं बाबा आपको उस पर्सन की सच्चाई अगले आने वाले कुछ ही दिनों में दिखा देंगे, ताकि आप अपनी लाइफ का एक सही निर्णय, एक सही फैसला लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से आप परेशान हो, आपकी एनर्जी में मुझे रोना और पुरानी बातों को याद करना, पास्ट मेमोरीज़ को बार बार याद करना, वो नज़र आ रहा है। और अगर ये कनेक्शन आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है तो ये फिर लौट कर वापस आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन वापस आने वाला है या नहीं। तो मुझे ऑप्शन 2 में ये सब दिखाई दिया है आपके लव रिलेशन के लिए। यहाँ पे शादी के कार्ड्स भी बहुत सारे आए हैं। आपकी शादी होने वाली है कुछ लोगों की, और आप शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो लगभग पिछले 4 सालों से, या 2017 से
आपकी मैनिफेस्टेशन 2017 से यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो बहुत शिद्दत से शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये लव मैरिज भी नज़र आ रही है और कुछ लोगों के लिए ये अरेंज कम लव मैरिज हो सकती है। तो अगली ब्लेसिंग या अबंडेंस आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड होगी। शादी की शहनाई, शादी का लड्डू साईं बाबा जी आपकी लाइफ में आपको खिलाने वाले हैं। तो साईं बाबा को भूलना मत। जब शादी पक्की हो जाए या शादी की बात कहीं आपकी अगर चल रही है तो उसके पक्के होने के या फिक्स होने के आसार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों की लाइफ में कोई नहीं है, वो सिंगल हैं, किसी से ब्रेकअप हुआ है आपका, या फिर आपकी लाइफ से कोई जा चुका है और आपको उसका इंतज़ार है, तो आप साईं बाबा के सामने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हो। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, डज़न्ट मैटर। साईं बाबा कलयुग के ही अवतार माने जाते हैं। कलयुग में उनका लोगों का कल्याण करना, जन कल्याण करना, इसीलिए उनका जन्म हुआ था। तो साईं बाबा, जब भी आप उनसे कोई प्रे करते हो, कोई उनसे रिक्वेस्ट करते हो, तो साईं बाबा आपको कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर देते हैं। तो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग और अबंडेंस आ रही है वो ज़्यादातर रिलेशनशिप और शादी ब्याह से रिलेटेड है। बहुत कम लोगों के लिए ये करियर में किसी तरह का आपको राइज़ मिलने वाला है, बहुत कम, क्योंकि करियर के कार्ड्स काफ़ी कम आए हैं ऑप्शन 2 में। अगर आपको करियर रिलेटेड रीडिंग्स देखनी है तो आपको कमेंट डालना होगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि करियर एक डिफरेंट टॉपिक है। उस पर मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि आज की रीडिंग में ज़्यादातर आपके ऑप्शन में ना लव और रिलेशनशिप्स के कार्ड्स हैं। तो ये ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगी। किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई आपको छोड़ गया है या गुस्से में आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, तो उस पर्सन के वापस आने के भी चांस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे सारे आए हैं क्योंकि सभी साइंस की ये रीडिंग है। अब मैं बढ़ूँगी तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 3, आपकी लाइफ में कौन सी अबंडेंस या ब्लेसिंग साईं बाबा लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले धूनी का कार्ड है। धूनी मतलब आपको पता होगा कि जब हम किसी धूप अगरबत्ती को जलाते हैं या हम कोई हवन करते हैं तो उसके बाद जो ऐश बचती है, राख बचती है, उसको धूनी कहते हैं। अक्सर धूनी हम तिलक के रूप में माथे पे लगाते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, जो हमारा 3rd आई चक्रा रहता है, ताकि हमारी इंट्यूशन, हमारा 3rd आई चक्र एक्टिव हो, हम अपनी इंट्यूशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं और हमें जो हमारी साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो हमें गाइड करें एनर्जीज़ को टैप इन करने में, हमारी सिचुएशंस को हैंडल करने में, और उसके लिए हमें गाइडेंस जो भी चाहिए होती है अक्सर हमें अपनी इंट्यूशन से मिल जाती है। लेकिन जिनका आज्ञा चक्र या 3rd आई चक्रा ब्लॉक होता है, सबसे ज़्यादा उन्हीं को प्रॉब्लम आती है। ऑप्शन 3 में बहुत सारे कार्ड्स ऐसे निकले हैं जिनका 3rd आई चक्र ब्लॉक्ड है। तो आपको फायर रिचुअल्स करने हैं, चाहे कोई दिया जलाओ, कोई अगरबत्ती जलाओ या कोई कैंडल जलाओ। अगर आप क्रिश्चियन हैं, कैंडल से हीलिंग होती है, और अगर आप किसी भी धर्म के हैं लेकिन दिया, धूप, अगरबत्ती तो कोई भी जला सकता है। इंसेंस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायर रिचुअल्स करने हैं अपने हाथों से। अपने घर में अगर आप धूप अगरबत्ती नहीं दे पाते, कहीं बाहर रहते हो, हॉस्टल में रहते हो या कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ट्रैवलिंग रहता है आपका, कोशिश करो कि आप किसी ऐसे टेंपल में जाओ जहाँ पर आपको डेली आरती मिल जाए, जहाँ पे शाम के समय आरती हो रही है या धूप जल रहा है या वहाँ पे भगवान की कोई अखंड ज्योति जागृत है जो चल रही है, वहाँ पे जाके आप ब्लेसिंग्स लो। ये फायर रिचुअल्स आपकी लाइफ में एक ना चमत्कार का काम करेंगे। आपकी लाइफ से ना काफ़ी रुकावटें और बाधाएं वो दूर होंगी।
तो अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी के कारण अपने कुछ अटके हुए कामों को अच्छे से पूरा कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अपना क्रिएटिव साइड ओपन करना है, थोड़ा सा आपको सोशलाइज ज़्यादा करना है, चाहे ये ऑफिस है, चाहे आपका प्रोफेशन है या आपका घर है। आपके हाथ में कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, और हाथ में टैलेंट होने का मतलब ये भी होता है कि कई बार इंसान के हाथ में ही हीलिंग एनर्जी होती है। सिर्फ टैलेंट ये नहीं होता कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, अच्छे स्केच बनाते हो, अच्छा खाना बनाते हो, आप शेफ़ हो, या अच्छी कुकिंग है आपकी, वो तो होंगे ही, क्योंकि आपकी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा फायर की एनर्जी आई है। और अक्सर कुकिंग जो है वो हम फायर से ही कनेक्ट करते हैं। फायर के साथ आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, या आपके चार्ट में फायर एलिमेंट की राशियाँ स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशियाँ बता रही हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत सारे रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सबके लिए डिफरेंट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रीडिंग सुन रहे हैं ऑप्शन थर्ड में, उनके चार्ट के अंदर फायर एलिमेंट की राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और कई समय से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रहा है। कोई शनि की 7.5 चल रही है, कोई पितृदोष है, कोई मांगलिक दोष है, कोई ऐसा दोष है आपकी कुंडली में रिलेटेड टू रिलेशनशिप की एक के बाद एक आपके रिलेशनशिप्स में ब्रेक लगता है। तो अगर मेरी बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आपको वीडियो को जल्दी से लाइक दे देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में लिखना है ओम साईं राम। तो आप जो अबंडेंस और ब्लेसिंग अट्रैक्ट करने वाले हो साईं बाबा की तरफ से, सबसे पहले तो आप किसी को उसके कर्मा के लिए माफ़ करने वाले हो, आप किसी को फॉरगिव करने वाले हो। आपके साथ किसी ने सही नहीं किया, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो प्यार में धोखे के कार्ड्स हैं। कुछ लोग आपसे धोखा कर चुके हैं, ये दोस्त भी हो सकते हैं जिन पे आपने बहुत विश्वास किया, या कोई लव रिलेशन हो सकता है जिसने आपके भरोसे को तोड़ा है। तो आपकी एनर्जी अपनी लाइफ में उन लोगों को माफ़ करने की आने वाले दिनों में नज़र आ रही है। जब आप उनको माफ़ कर दोगे ना दिल से, तब आपकी लाइफ में रुकी हुई अबंडेंस, कई बार ना हमारी लाइफ में भगवान हमें देना तो बहुत चाहता है, लेकिन हम कुछ पुराने दर्द और घावों को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, उनको साथ ही लेकर। तो पिछला बोझ अपने कंधों से उतार डालो। जैसे एक थैला, एक बोझा हम अपने कंधे पर लटकाकर कितने साल चलते रहेंगे, आखिरकार हमारा कंधा, हमारा शोल्डर पेन करना शुरू हो जाता है। ऐसा कोई लव रिलेशन या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें लव आप ही दे रहे थे, दूसरे इंसान का लव ख़त्म हो चुका था, ड्राई या कोल्ड हो चुका था, आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि उस एनर्जी से, उस सिचुएशन से अपने आप को आज़ाद करें। आपके लिए फ्रीडम का कार्ड है। तो आप जब उस मेमोरी को, उस याद को, उस अटैचमेंट को रिलीज़ करोगे, तब आपकी लाइफ में रुकी हुई जो सिचुएशंस हैं या आपके रुके हुए काम, वो बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप शादी करना चाह रहे हो, शादी भी हो जाएगी। नौकरी नहीं मिल रही, या जॉब बार बार चेंज होती है, या जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो भी आपका सिचुएशन या सिनेरियो है, वो ऐसा पलटेगा, क्योंकि आपके भाग्य में ना किसी नए पर्सन के साथ आपकी शुरुआत नज़र आती है। बहुत कम लोगों के लिए ऑप्शन थर्ड में उनका कोई पुराना पर्सन लौटेगा। ज़्यादातर एनर्जी में न्यू लोग, मतलब न्यू एनर्जी, नए कनेक्शंस और नई लोकेशन आपको साईं बाबा ब्लेसिंग के रूप में देना चाहते हैं,
क्योंकि यू नेवर नो कौन सा पर्सन आपकी किस्मत के साथ जुड़ता है, तो आपका भाग्य भी खुल जाता है और उसकी भी लॉटरी निकल जाती है। शादी नहीं हो रही तो शादी के कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। शादी आपकी आने वाले 2 महीनों से लेकर अगले 9 से 11 महीनों में हो सकती है। ज़्यादातर लोगों की शादी मुझे 2 महीनों में दिख रही है। शादी की कहीं बात चल रही है तो वहाँ रिश्ता पक्का हो सकता है। और कुछ लोगों को ये नया पर्सन विद इन 9 to 11 मंथ्स मिल जाएगा। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन 3 को चुना है। और कुछ लोगों को मनी की यहाँ पे अबंडेंस आने वाली है। आपकी लाइफ में ना मनी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। कोई गिफ्ट के रूप में मनी दे दे, कोई काम आपका है, कोई बिजनेस है, उसमें सेल्स अचानक इंक्रीज़ हो जाए, तो बेनिफिट तो नज़र आ रहे हैं। बस डोनेशन करते रहो, चैरिटी करते रहो, साईं बाबा का नाम लेते रहो। डज़न्ट मैटर आप कौन से धर्म से हो, कौन सी जाति से हो, साईं बाबा सभी के लिए बराबर है और सभी के साईं बाबा है। तो इस रीडिंग को क्लेम करना है और कमेंट सेक्शन में आपने डालना है ओम साईं राम या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। तो ऑप्शन 4 सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो इनर वर्क के आए हैं। जिन लोगों को इनर वर्क नहीं पता, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है या घटित होता है वो 3D वर्ल्ड की घटनाएं हैं, जिसे हम 3rd डायमेंशन कहते हैं। जो हमें दिखता है, हमें फील होता है और जिसको देखने से, जिसको फील करने से हमारी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट होते हैं, तो वो है हमारी फिज़िकल रियलिटी, 3D वर्ल्ड। लेकिन इनर वर्क का मतलब होता है जो हमें दिखता नहीं है, हमारे अंदर है। हम किसी के लिए कैसा फील कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी इंट्यूशन है, हमारी साइकिक एबिलिटीज़, हमारा समय से पहले घटनाओं का आभास हो जाता है या जो ड्रीम्स में हमें दिखाई देता है। तो आप एनर्जी लेवल पर अपने आप को बैलेंस करो। ऑप्शन 4 इनर वर्क करना है आपको। किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप उसके दर्द को आज तक भुला नहीं पा रहे, आपके अंदर वो दर्द आज भी समाया हुआ है और उस दर्द को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे। तो आपको साईं बाबा कह रहे हैं कट, कैंसल एंड क्लियर। जो सिचुएशंस, जो लोग, जो सिनेरियो या जो आपकी लाइफ की स्थितियां, परिस्थितियां हैं, आपको उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करना है, फिर कैंसिल करना है और क्लियर करना है, सब कुछ साफ सफाया करना है। तो ये एक सिर्फ कहने से नहीं होता। आज आप जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हो, हम किसी भी वीडियो की तरफ तभी आकर्षित होते हैं जब हमारी एनर्जी उस वीडियो को मैनिफेस्ट करे या वो वीडियो की एनर्जी ऐसी है जो आपको उस वीडियो तक पहुंचा देती है। क्योंकि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कितने सारे YouTube वीडियोज़ हैं, आप कुछ चुनिंदा वीडियोज़ की तरफ अपना आकर्षण क्यों फील करते हो? क्योंकि आपकी लाइफ में वो एनर्जी है। तो आपने अगर ऑप्शन 4 को चुना है, यहाँ पे कम से कम 60 to 70% लोग वो हैं जो ऑप्शन 4 के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस को चुनने का प्रयास कर रहे थे। और हो सकता है आपने कोई अभी सेकंड ऑप्शन चुनना हो 4 के बाद, या आपका ध्यान गया हो ऑप्शन 1 की तरफ। क्योंकि यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज़ में जो इंट्यूशन पावर है वो अच्छी है, लेकिन अभी राइट नाउ वीडियो को सुनते हुए 60-65% लोगों की इंट्यूशन पावर जो है उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस या थोड़ा सा कह लो ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। तो साईं बाबा आपको जो अबंडेंस देना चाह रहे हैं या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ से
किसी ऐसे कार्मिक साइकिल को रिलीज़ करने के लिए आपको बार बार साइन दिखा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको फील होती हैं, डेजा वू एपिफनीज आती होंगी, ड्रीम्स आते होंगे, विजन्स मिलते होंगे और कभी कभी तो डाउनलोड्स मिलते होंगे। तो ऑप्शन 4 को यही कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है, बहुत अटैच कर रखा है, प्लीज़ ऐसे किसी कार्मिक साइकिल से अपने आप को आज़ाद करो। और किसी से आज़ाद करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने गुस्से में आकर उसका नंबर ब्लॉक में डाल देना है और किसी को बुरा भला कह के कि तुमने मेरे साथ ये किया था, उसको 2-4 गालियाँ निकाल दी, 2-4 नेगेटिव वर्ड्स बोल दिए और उसको नीचा दिखाने के बाद हम उसको अपनी लाइफ से रिमूव करते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल बन रहे हो या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आ चुके हो तो आपको इन सभी नेगेटिव सिचुएशंस या नेगेटिविटी से अपने आप को कोसों दूर रखना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट हो पाएगा। और जो पुराने किसी रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं या अपने पुराने किसी लव पार्टनर के साथ एक नया फेज़ चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी विश कम ट्रू हो सकती है, लेकिन उसके लिए इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क होता है अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझना कि हाँ, मेरे को उस पर्सन को लेकर मन में ये डर बैठा हुआ है, उसको आपने निकालना है। किसी ने धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी, किसी ने आपके साथ बेवफाई कर दी, तो उसके गम को रात दिन याद नहीं करना, बस उस एनर्जी या फीलिंग को रिलीज़ करना है। अपने आप को मोटिवेशनल वीडियोस की तरफ लेकर जाओ, डेली हैबिट बनाओ कि आपने दिन में 5 मिनट 10 मिनट मोटिवेशनल वीडियोस को देखना है या बुक्स पढ़नी है या कोट्स पढ़ने हैं, जिससे आपको सकारात्मक विचारों की एनर्जी प्राप्त हो, जो आपको डेली लाइफ में इजी लगे। आपने उस काम को करना है जो आपको खुशी भी दे। कुछ लोगों का कनेक्शन जानवरों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोग एनिमल लवर होते हैं, कुछ लोग नेचर लवर होते हैं, कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट लवर होते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी लवर होते हैं, कुछ सुंदरता लवर होते हैं, मतलब जिनको ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। अपने आप के ऊपर काम करो, अपनी ब्यूटी पर काम करो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो। कुछ लोगों को कुकिंग करनी पसंद है, जब भी मूड ऑफ होता है कुछ ना कुछ कुक करके अपनी फेवरेट डिश बना लो, उसे खाओ और फिर आराम से रिलैक्स्ड होकर, आपने पुरानी बातों को सोचना नहीं है, अपने जीवन में वो स्पेस बनानी है, वो जगह बनानी है कि कोई नई एनर्जी या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सके। और जो किसी पुराने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो साईं बाबा आपको ऑप्शन देने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन भी लौट सकता है और नया तो आ ही रहा है। तो ये ब्लेसिंग आपको लव लाइफ में मिल रही है और 2 तरफा ब्लेसिंग मिलेगी कि प्यार के साथ साथ मनी के ब्लॉकेजेस भी आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। अगर अभी तक पैसों को लेकर दिक्कत थी या पैसे टिकते नहीं थे, पैसा आता तो था लेकिन सेविंग्स नहीं होती थी, आए दिन खर्चे बढ़े रहते थे, कोई पैसा ले गया, उधार लेकर वापस लौटाया नहीं, तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आपके पुराने पैसों को लौटाने भी आ सकते हैं। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको साथ के साथ वो बता रही हूँ। आपने उस सभी सिचुएशंस को समझना है, एनर्जीज़ को फील करना है और अपना कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है साईं बाबा के साथ, या फिर आपके कोई भी इष्ट देव हैं, आप किसी भी धर्म के हो, आपका कोई भी गॉड है, आपका कोई फेवरेट एंजल है, कोई आपको स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं, आप उनका नाम लो और साईं बाबा को भी थैंकफुल रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ नया आ रहा है। और उसको रिसीव करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट डालना है, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स या ओम साईं राम।
तो मुझे ये सब नज़र आ रहा है आपकी ऑप्शन नंबर 4 में। आपके लिए अगले 40 दिन और आने वाले 4 महीने लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी नई लोकेशन पे मूव करना है, कोई नया घर लेना चाहता है, कोई लोन पास करवाना चाहता है, कोई नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन नौकरी लग नहीं रही, या नौकरी लग चुकी है तो उसमें सेटलमेंट नहीं हो रहा, ऑफिस पॉलिटिक्स होता रहता है। या फिर अगर आप किसी नौकरी को छोड़कर कुछ अपना बिजनेस या कोई स्टार्टअप सोच रहे हो, उस काम में भी अगले 40 दिनों से लेकर 4 महीने के बीच में कुछ नया प्लान करते हो तो वो आपको बल्ले बल्ले करा देगा। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 4। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 5 की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फेदर को चुना है, पंख को चुना है। आपके लिए सबसे पहला कार्ड कर्मा का आया है। अगर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है, तो उस पर्सन को उसका कर्मा मिलने वाला है। ये साईं बाबा आपको अबंडेंस के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में आपकी उन्होंने फरियाद सुनी है। चाहे आप साईं बाबा के डिवोटी हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने आपके साथ किसी को अन्याय करते हुए देखा है और अब आपकी लाइफ में उस पर्सन का वापस लेकर आना और उस पर्सन से आपको सॉरी कहना, या वो पर्सन आपको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे, या ऐसी कोई सिचुएशन उसकी लाइफ में क्रिएट होगी कि वो अपना कर्मा भुगतने वाला है। वो कोई इंसान हो सकता है या वो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको स्पिरिट के रूप में फ़ील होता हो। कई बार हम पे कुछ लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं और हमें ऐसे ऐसे सपने आते हैं जो हमें डराते हैं, नाइटमेयर लगते हैं, और अचानक कई बार हमारे बनते बनते काम लास्ट मोमेंट पे आकर रुक जाते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊंगी, जिन्होंने ऑप्शन 5 को चुना है, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स, आपके ऊपर ना बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों आप तरक्की कर रहे हो, क्यों आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है आप पढ़ने लिखने में काफ़ी स्मार्ट हो, आपका एजुकेशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपका विजडम और लोगों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और कुछ लोगों को ये एक कंपटीशन लगता है। कुछ लोग आपको जानते हैं लेकिन वो पीठ के पीछे आपकी गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं स्नेक फ्रेंड्स। सांप की तरह डंक मारने वाले ऐसे कुछ दोस्त, रिश्तेदार या कुछ ऐसे जानकार जो आपको तरक्की देकर जलते हैं, या कोई ऐसा लव रिलेशनशिप जो आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से जलता हो, उसको उसका कर्मा मिलेगा। और उस पर्सन को उसका कर्मा जो मिलेगा वो आने वाले अगले 40 दिनों से लेकर 10 मंथ्स का टाइम है। 40 डेज से लेकर अगले 10 महीने, या अक्टूबर का महीना, अप्रैल का महीना, जनवरी का महीना, किसी किसी के लिए मंथ ऑफ अगस्त, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो साईं बाबा आपकी लाइफ में कौन सी अबंडेंस लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले ना आपको डेली सुबह उठते ही, अगर आप सुबह उठते ही साईं बाबा का नाम लेकर अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हो तो गाइज़ यकीन मानो आपके आने वाले कुछ ही दिनों में काम ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे जो कई सालों से लटके हुए थे। ये ना आपको एक ब्लेसिंग ही है। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि लोगों को लगता है वीडियो ही तो है। और मेरे को थ्रॉट चक्रा में भी ब्लॉकेज फील हो रहा है। तो आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका थ्रॉट चक्रा फुली रूप से ब्लॉक्ड है।
गले में खराश, खांसी, ज़ुकाम, गले में किसी तरह का टॉन्सिल, अल्सर, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रॉट इन्फेक्शन, या गले में ग्लैंड्स जो होती हैं वो सूज जाती हैं, सोलन ग्लैंड्स होती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो या बहुत ज़्यादा सावर खा लेते हो, खट्टा या थोड़ा कसैला खाना कुछ खा लेते हो, तो आपको अचानक गले में इन्फेक्शन फील होता है, गले में पेन होता है, फिर आपसे कुछ अच्छे से खाया नहीं जाता। तो अभी पिछले 3-4 हफ्तों से आपकी लाइफ में थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होंगे, या बोलने में हकलाना, तुतलाहट, जिसको स्टैमरिंग कहते हैं, वो भी कुछ लोगों के साथ कभी कभी हो जाता होगा, या फंबल करते होंगे बोलते हुए। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज है। आप थोड़ा टाइम निकालकर दिन में 5-7 मिनट या 10 मिनट डेली थ्रॉट चक्रा रिलेटेड मंत्र का जाप करें, या फिर आप थ्रॉट चक्रा का कलर थेरेपी होता है, ब्लू कलर होता है, बाकी मंत्र आपको वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि मैं मंत्र यहाँ पर अभी बताऊँगी तो फिर कुछ व्यूअर्स को समझ नहीं आता और फिर वो कमेंट सेक्शन में बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम मंत्र बता दो। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्ट उसका उच्चारण करना, किस तरह से उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है और किस तरह से उसको लिखा जाता है। तो थ्रॉट चक्रा का जो मंत्र है वो हम है, हम, ठीक है। इसे विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, विशुद्धि चक्र। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चक्र होता है। 7 चक्रों में ये 5वें नंबर का चक्र है, और आपको डेली मेडिटेट करना है और फील करना है कि आपका थ्रॉट चक्रा हील हो रहा है, रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगले आने वाले दिनों में। आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड ब्लॉकेज रिमूव होगा। जिनका नो कांटेक्ट है उनका कांटेक्ट हो सकता है। आपको अपने चक्र पे भी काम करना है। अक्सर हम अपने पार्टनर की एनर्जी को सुनते हैं और हम यही कहते हैं कि पार्टनर को ये वाला चक्र हील करना होगा, रिकवर करना होगा, लेकिन उन लोगों का क्या जिनका खुद का ये चक्र ब्लॉक्ड है। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए डेली बोलने हैं, साईं बाबा को थैंक यू कहना है, साईं बाबा का नाम लेना है, और कोई आपसे ना रीयूनियन करने के बारे में भी सोच रहा है और ये पर्सन जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है। आपको जिस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जिस इंसान ने आपके प्यार को वैल्यू सही नहीं किया, या जिसने आपको लेकर और किसी और को लेकर 2 रिश्तों में जगलिंग की है, ये वही पर्सन है। ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं आने वाले 6 दिनों में, 6 हफ्तों में, या अगले 16 हफ्तों में। नंबर 6, नंबर 16 और कुछ लोगों के लिए नंबर 7 और 1 ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास आप लोगों के लिए लव रिलेशन में इतने ही मैसेजेस आए हैं। और लास्टली साईं बाबा आपकी लाइफ में कौन सा ब्लेसिंग या अबंडेंस लाने वाले हैं, यहाँ पर नेक्स्ट 3 to 6 वीक्स आपके करियर और फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। लीप ऑफ फेथ आपको लेना है। किसी तरह का कोई एडिक्शन है आपको, या कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ है आपकी लाइफ में, उसको धीरे धीरे लाइफ से रिलीज़ करो, लेट गो करो। थोड़ा सा फन और केयर फ्री एनर्जी में आ जाओ। जो एक चुलबुलापन होता है, एक बचपना होता है, उसको दोबारा से एंजॉय करो। और अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के लिए वेट मत करो जो सिर्फ आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर आपकी लाइफ में कोई भी एफर्ट लगाने को रेडी नहीं है।
तो ऑप्शन 5 में काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं और आपका किसी अदर ऑप्शन की तरफ भी ध्यान गया होगा, तो आप उसे भी चुन सकते हो। आपके उसमें भी मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे राशियाँ आपकी या आपके पार्टनर की आज इस रीडिंग में सारी आई हैं, क्योंकि मैंने सभी ऑल साइंस, राशि और ऑल एलिमेंट्स की रीडिंग को आज की रीडिंग में रखा है, तो किसी तरह का कन्फ्यूजन आपको ना रहे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपको साईं बाबा की ब्लेसिंग्स और अबंडेंस मिलती रहे, कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है ओम साईं राम। और कोशिश करो कि अगर आपको आने वाले दिनों में फेदर्स दिखते हैं तो उन फेदर्स का अपनी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों दिख रहे हैं, वो एक एंजल का सबसे बड़ा साइन होता है कि एंजल्स आपके आसपास हैं। जब भी कोई फेदर दिखे, अपनी विश उनसे मांग डालो ताकि आपकी उस विश को पूरा होने में एंजल्स हेल्प करें और आपको गाइडेंस देते रहें। तो अब मैं आपसे विदा लूँगी और बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 6। सबसे पहले तो आप लोग जिन्होंने ऑप्शन 6 को चुना है, आप में से 70-75% ऑलरेडी साईं बाबा के डिवोटी हैं, भक्त हैं। आपके बहुत सारे काम जीवन में साईं बाबा की ब्लेसिंग से पहले बने हैं, और यकीन मानिए अगर आप साईं बाबा को पूजते हो, भक्ति करते हो, प्रे करते हो, आपका कोई भी रुका हुआ काम आने वाले 17 दिनों से लेकर अगले 70 दिनों में कंप्लीट हो सकता है। कोई भी नौकरी, प्यार, रिलेशनशिप, शादी का रिश्ता मिलना, किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर रहे हो या कोई नया घर लेना चाह रहे हो, या अगर आपके ऊपर किसी तरह का नेगेटिविटी है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी भेजी है, या आपको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं जो आपको हॉन्ट करें, आपको स्केयर करें, आपको डराएं, आपको बस उस वक्त साईं बाबा का नाम लेना है। और अगर आप ऑलरेडी साईं बाबा से कनेक्ट हो तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे लाइफ से जाती हुई नज़र दिख रही हैं। तो अगले 17 दिन और अगले 70 दिन आपको अपनी लाइफ में साईं बाबा की वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो शायद अभी तक आपने रिसीव नहीं की, या फिर जिस पर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लोगों का जमावड़ा दिख रहा है जो अक्सर आपके साथ इनजस्टिस करते हैं, अन्याय करते हैं। ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये दोस्त भी हो सकते हैं, ये ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, ये आपके लव रिलेशन में वो पार्टनर हो सकते हैं जो आपको अक्सर चीटिंग करते हैं पैसों के नाम पर। पैसा आपसे लिया है किसी ने और अक्सर आपके पैसे लेकर वापस नहीं लौटाए जाते। तो अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स निकले हैं, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ऐसे कार्ड्स हैं कि अब आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस को साईं बाबा रिमूव कर रहे हैं। पैसों की आपको परेशानी अगर चल रही थी कई महीनों से, तो अब आपको आने वाले दिनों में जो मैंने आपको टाइम दिया है, 17 दिनों से लेकर 70 दिनों का टाइम, अगर आप थोड़ा किसी से गाइडेंस लेते हो या किसी की हेल्प लेते हो, आपका पैसे का ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा। कहीं से लोन अप्लाई किया है, लोन पास नहीं हो रहा, नई गाड़ी लेना चाहते हो, नया घर लेना चाहते हो, कोई एजुकेशन लोन आपका फंसा हुआ है, वो काम भी आपका पूरा हो सकता है नेक्स्ट 70 डेज़ में। 70 बता रही हूँ मैं आपको। कुछ लोगों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ नवंबर, मंथ ऑफ अगस्त और लास्ट है मंथ ऑफ दिसंबर, ये इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो और शादी नहीं हो रही, या शादी जैसा कोई रिश्ता आपको नहीं आ रहा,
कई बार रिश्ते मिलने में भी बहुत दिक्कत आती है, जब एज क्रॉस हो जाती है तब हमें अपना सूटेबल मैच नहीं मिल पाता। साईं बाबा आपको आपके मन चाहे पार्टनर से मिलवाने का बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और ये आपने कम से कम अगले 43 डेज़ लगातार साईं बाबा का डेली नाम लेना है। कम से कम 108 बार लेना है, और डेली लेना है उठते बैठते चलते फिरते साईं भजन, साईं चालीसा, ओम साईं राम, या शिरडी वाले साईं बाबा के अगर आप दर्शन करने जा सको तो करें, नहीं तो साईं बाबा का टेंपल, साईं बाबा के मंदिर विज़िट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो सैक्रेड एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अपने ऑरा में अब्जॉर्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी एनर्जी राइट नाउ नेगेटिव दिख रही है। यहाँ पर 30-40% लोग टोटली नेगेटिव एनर्जी में है। या तो कोई ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में हुआ है, घर पे, आसपास, या आपके रिलेशनशिप में, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी मुझे दिख रहा है। लेकिन घबराना नहीं है, सिर्फ 30 और 40% ही है। कुछ लोग ब्लैक मैजिक का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड, ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी आपको फील होती होगी, या आपके रिश्ते में किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपको सेपरेट करवाया है अपने लव्ड वंस के साथ, अपने किसी लविंग केयरिंग पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन मुझे क्लियरली कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन 6, आप अगले आने वाले टाइम में अगर किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन वापस आ रहा है, लेकिन वो पर्सन थोड़ा चालाक है, प्रैक्टिकल है। उस पर्सन को शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करता है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करता रहता है या करती रहती है। इस पर्सन को मनी और मनी जैसी जो चीज़ें हैं, मोह माया, इन सभी से एक अनोखा अटैचमेंट फील होता है। ये प्रैक्टिकल होने के साथ साथ मनी माइंडेड पर्सन है, और आपको इनका नाम पता है क्योंकि ये कोई आपका रिलेशन ही दिख रहा है मुझे। या तो ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो कई सालों से है, लेकिन आप इस रिलेशन में किसी पीसफुल आउटकम की तरफ, किसी पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ इस रिश्ते को नहीं देख पा रहे, क्योंकि अक्सर जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, ये पर्सन तभी टपक पड़ते हैं, वापस आ जाते हैं आपकी लाइफ में, और ये इमोशनल बातें करते हैं आपके साथ, और आपको लगता है ये चेंज हो गए। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं आपने फायर रिचुअल्स करने हैं, धूनी जलानी है। धूनी का मतलब होता है फायर रिचुअल, जैसे आपने हवन देखा हो, घर में हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं या किसी तरह की धूनी देते हैं, गूगल, लुबान की, कपूर की, या हवन करने के बाद जो सामग्री जल जाती है, जो लकड़ियां जल जाती हैं हवन की, उसकी राख बचती है, उसकी धूनी बन जाती है, जो ऐश होती है, उसको आपने तिलक के रूप में लगाना है। और अगर आप साईं बाबा के मंदिर जाके उनको धूप अगरबत्ती दे सको, या वहाँ जाकर उनकी धूनी लेकर आ सको और अपने माथे पर लगाना स्टार्ट करो, इस श्रद्धा के साथ कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। क्योंकि आपके लिए ना फायर रिचुअल का कार्ड आया है साईं बाबा के गाइडेंस कार्ड की तरफ से। या तो आप डेली कैंडल जलाइए, दिया जलाइए, जिसे हम दीपक कहते हैं, उसको जलाने के बाद आपने अपनी प्रॉब्लम्स बोलनी है, और उस दिए की लौ को देखना है, जो वो लाइट जल रही है दिए की, उस प्रकाश को देखना है, और आपने प्रॉब्लम्स बोलनी है, और ये लगातार आपने अगले 11 दिनों तक करना है। और उस दिए को आप कहीं भी रख सकते हो, चाहे अपने मंदिर में या आप कहीं घर के आंगन में जला सकते हो, क्योंकि अगर आपके घर में कहीं तुलसी का पौधा है, वहाँ भी आप वो दिया जला सकते हो, और वहाँ अपनी प्रॉब्लम बोलना है अपने।
और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, अगर आप इन सभी तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करना चाहते तो कम से कम डेली साईं चालीसा पढ़नी स्टार्ट करो, साईं बाबा का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लो। और अगर आप किसी अदर कल्चर या रिलीजन से हो, किसी और धर्म से हो, आपका कोई और रिलीजन है, फिर आप कैंडल हीलिंग करवाइए, या तो किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें। नहीं करना चाहते तो अपने डेली अपने रूम में शाम के समय कैंडल जलाकर अपनी प्रॉब्लम बोले, और उसके बाद उस कैंडल को आपने कुछ देर तक जलते रहने देना है, 5 या 10 मिनट तक, और बाद में उसको ब्लो कर देना है, ब्लो ऑफ कर देना है, बुझा देना है, ठीक है। तो ये आपको ना एक तरह से हील करेगा। फायर रिचुअल्स आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आ रही है। बाकी अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। टाइम मैंने आपको बता दिया है, 17 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और आने वाले 70 दिन। शादी की बात कहीं करने जा रहे हो, साईं बाबा की ब्लेसिंग्स लेकर जाओ, उनका नाम लो, अपनी पुरानी गलतियों के लिए साईं बाबा से माफ़ी मांगो, और किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने चीटिंग की है, तो उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करो और भूल जाओ, अपने पास्ट को भूल जाओ। जहाँ पर आपको लगता है कि आपका पास्ट आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बन रहा है, क्योंकि आपका कोई ऐसा पास्ट रहा है जो बार बार आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। बाकी कुछ लोगों के लिए आपका पूर्व प्रेमी या प्रेमिका आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन ध्यान से मौका देना, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी अभी भी डबल माइंडेड है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आज आपको कमेंट डालना है ओम साईं राम या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो लव यू ऑल गाइज। अब मैं रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करा करो। ज़िंदगी का नाम ही है चलते रहना, और जो उतार चढ़ाव आते हैं वो हमें मजबूत बनाने आते हैं। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी नेगेटिविटी, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी वीकनेस हमें ट्रांसफॉर्म करती है, और जो इस बात को जल्दी समझ जाते हैं अक्सर वही लाइफ में अचीवर होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।